द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। गुजरात चुनाव का ऐलान हो गया है। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच जब तारीखों का ऐलान हुआ है तो उसके बाद एक ओपिनियन पोल हुआ है। एक ओपिनियन पोल एक बड़े चैनल ने किया है, जिसको देखकर शायद भाजपा के नेताओं के और समर्थकों के होश उड़ गए होंगे, क्योंकि वो ओपिनियन पोल किसी और तरफ इशारा कर रहा है। और उस सर्वे से बीजेपी के अंदर खानों के अंदर चर्चा जरूर होगी कि गुजरात का चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में उस ओपिनियन पोल में नहीं दिख रही है। न्यूज 24 ने एक सर्वे किया, सर्वे में ट्वीट डाला, कौन जीतेगा गुजरात का चुनाव, ये उसका शीर्षक था। और नीचे ऑप्शंस थे बीजेपी, कांग्रेस और आप, और चौथा ऑप्शन था हंग असेंबली, मतलब किसी को ही बहुमत नहीं मिलेगा। इसमें लगभग अभी तक 14 से 15 हजार लोग वोट डाल चुके हैं। और जो लोग वोट डाल चुके हैं उनके हिसाब से जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही ज्यादा बीजेपी के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसमें 48% लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर। और 21% लोगों का मानना है, सिर्फ 21% का, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। और आम आदमी पार्टी के अंदर 27% लोगों ने कहा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है। 48% जो वोट मिले हैं इस ओपिनियन पोल में, इस सर्वे के अंदर, वो मिले हैं कांग्रेस पार्टी को, तकरीबन आधे वोट। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो विपक्ष की जब भूमिका में आने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी की जगह पे उसमें आम आदमी पार्टी को दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी विपक्ष की पार्टी बन जाएगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाएगी, अगर इस सर्वे को माना जाए। सर्वे आपकी स्क्रीन के ऊपर है। न्यूज 24 के वेरीफाइड हैंडल से यह सर्वे किया गया है। न्यूज 24 अच्छा बड़ा मीडिया संस्थान है, आप अच्छे से जानते हैं। लोगों का कहना यही था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है, हालत जो है, बड़ी खराब है गुजरात के अंदर। और यही एक वजह लोग कह रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि चुनाव आयोग ने जब घोषणा करी चुनाव की तारीखों की तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात की एक साथ होनी थी, लेकिन गुजरात को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में घोषणा कर दी गई, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के कई कार्यक्रम गुजरात में हुए, क्योंकि वहां पर चुनावी घोषणा नहीं हुई थी, आदर्श आचार संहिता नहीं लगी थी, जिसको लेकर खूब राजनीति हुई। जब मोदी जी के कार्यक्रम पूरे हो गए हैं उस हिसाब से लोगों का कहना है, लोगों का तंज है कि चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। अब जो है चुनाव होंगे, 2 चरणों में होंगे, 1 और 5 दिसंबर को होंगे और फिर 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव मत परिणामों के साथ ही परिणाम आएंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश के अंदर आचार संहिता लगे हुए 12-13 दिन हो चुके हैं। उसके बाद अब गुजरात में आचार संहिता लग रही है। और आचार संहिता लगने से और बड़ा विषय ये उठ गया है कि जो मोरबी का हादसा हुआ है, ब्रिज गिरने वाला, उसमें अफसरों के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही थी और बहुत ज्यादा इस मांग को बढ़ाया भी जा रहा था। लेकिन अब आचार संहिता लगने की वजह से अफसरों पर कार्रवाई के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी चुनाव आयोग से। मतलब ये पूरा का पूरा मामला और बुरी तरह से फंस चुका है। किस तरह से न्याय मिलेगा, न्याय में मिलने में कितनी आसानी होगी, ये बड़े सवाल खड़े होगा। न्यूज 18 ने लिखा है, गुजरात में आदर्श आचार संहिता लागू, मोरबी हादसे में अफसरों पर कार्रवाई के लिए लेनी होगी इलेक्शन कमीशन की इजाजत। क्योंकि जब चुनाव घोषित हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है, तो मामले जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाते हैं। मतलब ये समझ लीजिए सरकार केयर टेकिंग गवर्नमेंट बन जाती है और केयर टेकिंग सीएम बन जाते हैं। उस वक्त के लिए फुल पावरफुल जो हो जाता है वो चुनाव आयोग हो जाता है। अब ऐसे हालात के अंदर गुजरात के जो मामले के अंदर मोरबी हादसे के अंदर कार्रवाइयां होनी है, उसमें कई चीज़ों के ऊपर चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी, तभी वो कार्रवाइयां हो पाएंगी। तो अफसरों को कैसे बुलाया जाएगा, कैसे सवाल जवाब होंगे, ये बड़ा सवाल बन चुका है। और बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जानबूझ के इन कार्रवाइयों में देरी करी है, जानबूझ के नाम जोड़ने में देरी करी है, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ताकि चुनाव घोषित हो जाए और फिर चुनाव आयोग की वजह से मामले पेचीदे हो जाएं। लेकिन जनता बहुत खुश नहीं है, जनता कुछ नाराज दिख रही है। किस लिए नाराज दिख रही है? जो मैंने आपको सर्वे दिखाया, ओपिनियन पोल दिखाया कि कैसे लगभग 50% जनता कह रही है कांग्रेस को की सरकार आ रही है वहां पर, और तीसरे नंबर के ऊपर सर्वे में बीजेपी आई है न्यूज 24 के। तो ये अपने आप के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन वहां के लोग कितने गुस्से के अंदर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, जरा खुद देखिए कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा की तारीफ कर रही हैं एक महिला वहां पर आम जनता के बीच से, और ये कह रही हैं कि कभी हमारे बीच में मोदी जी, अमित शाह जी तो आए नहीं, हमें तो घरों के अंदर बंद कर दिया जाता है, हमारे दर्द को कौन समझेगा। जरा देखिए इस वीडियो को और समझिए कि ग्राउंड के ऊपर जनता का क्या हाल है और बीजेपी से कितनी नाराज जनता दिख रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कभी बच्चे को, गरीब को सीने से लगाया? नहीं लगाया। गरीब के घर गए? नहीं गए। क्यों?
वो बड़ा है। वो राहुल जी देखो, सब गरीब छोटे बच्चों को भी कंध में लेके चलते हैं। वो प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। जातिवाद नहीं, लोग तो जातिवाद करते, अंदरों अंदर बद करते हैं, हम लोग को जातिवाद करते हैं। देखो इसकी पग यात्रा कैसे चलती है, ऐसी पग यात्रा नहीं होती है। देखो हम तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, तुम ऐसी पग यात्रा करो। गरीब के घर में, किसी के भावनगर में भी सभा उसने रखी थी, किसी गरीब के घर में गया, किसी गरीब को पूछा तुम कैसे हो, तुमको खाना खाया नहीं खाया, तुमको कैसे मिला, तुम भूखे हो क्या प्यासे हो, पूछा? किसी ने नहीं पूछा। तो ये सारी चीजों के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी की केंद्र में बैठी सरकार ने कितनी ही लोकतंत्र के अंदर मजाक बना लिया लोकतंत्र का, जिसमें प्रधानमंत्री के निरंतर दौरे हुए विकास करने के लिए चुनाव के 1 महीना पहले कि कैसे ट्रेनें चलाई जाएं, कैसे काम दिखाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। प्रधानमंत्री शायद ही कभी इतने ज्यादा किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री इतने एक्टिव चुनाव में नहीं दिखे होंगे। उनको चिंता देश की होती रही है हमेशा आज तक, लेकिन अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो उनकी चिंता बहुत अलग है। संगठन उनका बहुत इस्तेमाल करता है, बीजेपी उनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है और शायद बीजेपी की वजह से उनके जो दूसरे काम है प्रधानमंत्री के रूप में वो अफेक्ट होते हैं। अब ऐसे हालात के अंदर जब चुनाव आयोग को घोषणा करनी थी तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव की एक साथ करनी थी, और ये 14 अक्टूबर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चुनाव आयोग ने तो लग रहा था कि दोनों प्रदेशों के चुनाव की घोषणा हो जाएगी। और ये परंपरा रही है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है चुनाव आयोग की वैसे आचार संहिता लग जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव की सिर्फ घोषणा की गई और गुजरात के चुनाव की घोषणा नहीं हुई। चुनाव आयोग ने उसके बाद सफाई भी दी है, उसके ऊपर बहुत कुछ कहा भी है, लेकिन एबीपी न्यूज ने लिखा है जब आज गुजरात के चुनाव की तारीखें आई तो चुनाव तो हो रहा है लेकिन जो कम दिन है उन्हीं में हो रहा है, और मतदान जो मतगणना है वो एक ही दिन हो रही है, रिजल्ट्स भी एक ही दिन आ रहे हैं। तो एबीपी न्यूज ने लिखा है गुजरात इलेक्शन 2022, कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, पूछा हिमाचल और गुजरात के नतीजे एक दिन तो वोटिंग के दिन क्यों नहीं। मतलब यह था कि एक साथ चुनाव ऐलान नहीं किया, और उसके साथ साथ जब 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव की घोषणा हो गई तो वहां पर आचार संहिता 17 अक्टूबर को क्यों लगाई। इसमें लिखा है कांग्रेस अक्यूज डीसी, कांग्रेस ने कहा कि हिमाचल चुनाव में पहली बार हुआ कि तारीख का ऐलान 14 अक्टूबर को हुआ और आचार संहिता 17 से लागू हुई, क्योंकि उससे पहले पीएम का कार्यक्रम था। अब आप सोच लीजिए कि लोकतंत्र का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ओपिनियन पोल्स में जीतती हुई नहीं दिख रही है। अगर बात करें न्यूज़ 24 के ओपिनियन कह लें या सर्वे कह लें या ट्विटर के पोल का कहने जिक्र कर लें, उसमें जो ट्वीट उन्होंने किया है उसको देखकर तो अच्छे अच्छे भाजपाइयों की चिंता बढ़ी गई होगी। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, जितने लोगों को कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा लिंक को इस वीडियो के साथ में, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।